आज हमारी सत्संग श्रृंखला गीता मेरे लिए का तीसरा सत्संग है। इससे पहले दो सत्संगों में हमने ये देखा गीता का प्रकटीकरण कि गीता कहाँ निहित है, कहाँ संग्रहित है, कहाँ से गीता हमारे लिए सुलभ हुई है। और दूसरे सत्संग में हमने जाना कि धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति क्या है। अब आज के सत्संग में जो पात्र हैं महाभारत में उनके विषय में जानेंगे। वो पात्र भी हमारे ही जीवन से संबंधित हैं। धृतराष्ट्र किसका प्रतीक है, गांधारी किसका प्रतीक है, कुंती माता किसका प्रतीक है, अर्जुन किसका प्रतीक है, कौरव कौन है, पांडव कौन है, ये सब हमारे जीवन में है। हमारा जीवन, हर व्यक्ति का जीवन एक तरह से कुरुक्षेत्र का मैदान है। साथ में धर्म क्षेत्र भी है, जैसे कि धृतराष्ट्र ने बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र भी है और एक कुरुक्षेत्र भी है, यानी युद्ध का मैदान भी है। जीवन भर मनुष्य देखा जाए तो युद्ध ही लड़ा करता है, आरंभ से अंत तक। कभी अपने आप से युद्ध लड़ता है, कभी बाहर जो दिखावा में आता उससे युद्ध, लेकिन अंत तक कशमकश मनुष्य के जीवन में एक युद्ध सदैव चला करता है। लेकिन वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कृष्ण रूपी गुरु, कृष्ण रूपी मित्र और कृष्ण के रूप में एक जीवन की नैया का सारथी, रथ का सारथी मिल जाता है। अर्जुन को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो निश्चिंत हो गया और कर्मठ हो गया और आराम से टेक लगा के बैठ भी सकता है। वो बैठा भी कि मेरी डोरी तेरे हाथ। तो ये जीवन का संदेश है, ये गीता का संदेश है। धर्म भी हमारे सामने है और एक युद्ध भी सामने। मैं अधर्म नहीं कह रहा हूं, एक युद्ध। हम अपनी इच्छा वासनाओं की पूर्ति के लिए इसको अधर्म बना देते हैं, लेकिन आरंभिक अवस्था में हम इसको एक युद्ध ही मानते हैं। जीवन का युद्ध लेके चलो, और युद्ध में अगर सारथी हमने बनाया है प्रभु को तो धर्म हो गया, संपूर्ण जीवन धर्मयुक्त हो गया और अंततः विजय भी होगी धर्म की। तब हम कह सकेंगे कि हाँ, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। और यदि साथ हमने दुर्बुद्धि का किया है, दुर्योधन के नेतृत्व में अपने जीवन का युद्ध लड़ रहे हैं, तो हार निश्चित है। किसके नेतृत्व में हम अपने जीवन के युद्ध को चला रहे हैं? किसके नेतृत्व में? हमने अपनी डोरी किसको दे रखी है? अपना सेनापति, अपना सारथी किसको बना रखा है? तो आज हम भगवत गीता के माध्यम से जो महाभारत के पात्र हैं उनके विषय में जानेंगे। कौन किसका प्रतीक है, और वो प्रतीक आज भी जीवित हैं, हमारे पास है, हमारे साथ ही हैं। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता चाहता हूं। छोटी सी कहानी है, मैंने बचपन में सुनी थी कि एक बार एक जंगल में आग लग गई और सब लोग, जितने जानवर थे वहां के, जंगल था तो जानवर थे, सारे जानवर भागे जा रहे थे। आग लगी तो सब तरह के जीव जंतु पशु सब भागे जा रहे थे।
एक हाथी भी बड़ी स्पीड से भाग रहा था, और क्योंकि हाथी शरीर में वजनी होता है, भारी होता है, तो वो थक भी रहा था। बार बार वो विश्राम भी थोड़ी थोड़ी के लिए करता था, क्योंकि निरंतर वो दौड़ भी नहीं पा रहा था। और तो जो पशु हैं वो भाग के दौड़ के भागे जा रहे थे। भागते भागते एक जगह जब वो विश्राम कर रहा था, तो विश्राम करने के कुछ मिनटों बाद जब वो चलने लगा, जो भी विश्राम किया हो 10, 12, 15 मिनट, अच्छा हाथी क्योंकि मैंने बताया भारी जैसे होता है, तो हाथी अपने पैर को उठा उठा के रेस्ट कर रहा था। जैसे कभी कभी हम थक जाते हैं ना, तो एक पैर को उठा लेते हैं, फिर दूसरे पैर को, ऐसे अक्सर ऐसा होता है। तो हाथी अपने पैर को उठा उठा के बराबर से रेस्ट दे रहा था उनको, कि आराम मिल जाए। एक पैर ऐसे उठा लिया, थोड़ा इसको आराम मिल जाए, फिर इसको उठा लिया, फिर इसको आराम मिल जाए। ऐसे वो बारी बारी से अपने पैरों को उठा रहा था। जब वो रेस्ट करके चलने लगा, एक पैर उठाए हुआ था आगे वाला, तो जब वो आराम करके विश्राम करके चलने लगा, आगे बढ़ने, तो अपना पैर जमीन में रखने लगा। तो जैसे ही वो पैर जमीन में उसने रखना चाहा, तो देखा उसके पैर के नीचे एक छोटा सा खरगोश विश्राम पा रहा था। भाई उसका पैर बड़ा हुआ, तो उसकी छाया के नीचे एक छोटा सा खरगोश विश्राम पा रहा था। हाथी ने देखा वो विश्राम पा रहा है, तो उसने फिर अपना पैर ऐसे ही रखा, हवा में उठाए रखा बड़ी देर तक, कि इसको आराम मिल जाए, क्योंकि एक तरह से मेरी शरण में है। उसने पैर उठाए रखा हाथी ने, और फिर जब उसने थोड़ी देर सोचा कि मैं रखूं पैर, चलूं अब, क्योंकि आग फैल रही थी, उसने देखा पैर रखते समय कि अब वो तो कछुआ चला, वो जो खरगोश था पैर नीचे, वो जा चुका था। फिर उसने पैर रखना चाहा धरती पे, जमीन पे, तो रख ना पाया, क्योंकि बहुत देर तक पैर को उठाया उसका पैर अकड़ गया। अब वो लाख कोशिश कर रहा है कि पैर को मैं धरती पे रखूं, जमीन पे रखूं। हाथी अपना पैर रख नहीं पाया, और आग ऐसा फैली कि वो हाथी आग में भस्म हो गया। उसने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ये एक कहानी है। इसका संबंध, इस कहानी का संबंध कि कहां से है। एक बार भगवान बुद्ध बैठे सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग जब कर रहे थे, तो एक व्यक्ति जो सैलानी था, यात्री था, उधर से गुजर रहा था समीप से। तो जब वो जहां सत्संग हो रहा था, उस परिवेश में आया। अच्छा, वो जो व्यक्ति था वो बड़ा अहंकारी, एक तरह से नास्तिक व्यक्ति था। न किसी को प्रणाम करना, न किसी आगे झुकना, न किसी से मीठा बोलना। लेकिन जब उस परिवेश में आया, उस वातावरण में आया, तो उसको पता नहीं क्या, उसने आके तुरंत भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध को जब उसने प्रणाम किया और थोड़ी देर वहां बैठा, सत्संग सुना, लेकिन जब उठा सत्संग समाप्ति के पश्चात, तो उसके मन में एकदम से विचार आया कि ये क्या, मेरा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। मैं तो किसी को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं तो किसी का आगे झुकता नहीं हूं, और मैं तो ऐसी बातें सुनता ही नहीं हूं धर्म की, कि अचानक ये मेरे हृदय में ऐसा परिवर्तन कैसे आया। उससे रहा ना गया, क्योंकि सत्संग में ही था वो, तो उसने सत्संग के पश्चात भगवान बुद्ध से पूछा कि महात्मा जी, ये बताइए, मैं तो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हूं, मैं तो किसी का आगे झुकता ही नहीं हूं, किसी को प्रणाम नहीं करा आज तक मैंने, मैं कैसे आपको प्रणाम मैंने कर लिया, और कैसे मैंने इन वचनों को सुना।
भगवान ने थोड़ी देर आंख बंद की, भगवान बुद्ध ने, फिर उसको बताया कुछ क्षणों के पश्चात। वो जो कहानी मैंने आपको बताई है वो असल में ये बाद में बतानी थी, अभी बतानी थी। इस प्रकरण के बाद भगवान ने आंख बंद की और सोचा, देखा कि इसने जो पूछा है इसका क्या राज है, कैसे इसका हृदय परिवर्तन हुआ। तो भगवान ने आंख बंद करने के बाद उसको बताया, उसको पूरी कहानी सुना दी, हाथी वाली, जंगल में आग लगने वाली। भगवान ने कहा, पिछले जन्म में तुम वो हाथी थे, तुमने वो जो करुणा की खरगोश के ऊपर, तुमने जो अपना बलिदान किया अपने जीवन का, तुम्हारे अंदर को जो भाव करुणा का आया, उस भाव ने तुमको मनुष्य का जन्म दिया। और वही भाव जब तुम सत्संग के वातावरण में आए, इस परिवेश में आए, तो वो जागृत हो गया। उसका ही परिणाम है कि तुम कुछ देर के लिए अहंकार विहीन हो गए। अब उस व्यक्ति की आश्चर्य की सीमा न रही, और सत्य भी यही उसने स्वीकार किया, यही कारण हो सकता और तो कोई कारण हो नहीं सकता। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिली कि जब कुछ देर की करुणा, कुछ देर का दया भाव, कुछ देर का दया का धर्म हमें पशु से मनुष्य योनि दे सकता है। और मनुष्य योनि तो करुणा की योनि है। मनुष्य योनि बैर भाव की योनि नहीं है। मनुष्य योनि तू मैं की योनि नहीं है। हमने बना लिया तू मैं की योनि, है नहीं। मनुष्य योनि करुणा की योनि है, धर्म की योनि है, अधर्म का स्थान ही नहीं है। मनुष्य की योनि में अधर्म का स्थान ही नहीं है, इसलिए मनुष्य बोला गया है। मन का ईश्वर, ईश्वर है। मनुष्य को भगवान ने अपने समकक्ष बनाया है। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, ओन पावर्स, ओन रिफ्लेक्शंस, ओन लाइकनेस। अपने जैसा वो सारे गुण दिए मनुष्य को, लेकिन मनुष्य ने उनके विपरीत आचरण करना आरंभ कर दिया। कारण उसकी इच्छाएं और वासनाओं ने उसको दिशा के विपरीत चलना सिखा दिया। मनुष्य का मौलिक स्वभाव द्वेष का नहीं है। मनुष्य मुक्त स्वरूप ही है। उसने अपने आप को बंधन में बांध लिया है। बंधन के दो कारण हैं। मैं हूं, अपनी एक अलग सृष्टि बना ली है, अपनी एक अलग शख्सियत बना ली है, परमात्मा से अलग। जबकि जब भगवान ने मानव को बनाया, चाहे वो आप आरंभ की बात कर लें, आदम हव्वा से लेके इक्ष्वा, मनु, और भगवान ने अपने ऐसा उनसे कहा था। जब उनको नीचे धरती पे भेजा तो उनसे कहा था कोई इच्छा मत करना। ये कहानी अलग हो जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भगवान ने वो सारे गुण मनुष्य को दिए, लेकिन मनुष्य ने अपनी इच्छा और वासना के वशीभूत होकर दुर्योधन को मित्र बना लिया। दुर्योधन का मतलब होता है दुर्बुद्धि। बात चल रही थी कि एक करुणा ने पशु से मनुष्य बना दिया, मनुष्य का जन्म दिया। एक दया भाव ने, एक सद्भाव ने, एक सद्भाव ने। और जब संपूर्ण जीवन हम सद्भाव रखेंगे,
दया भाव रखेंगे, करुणा भाव रखेंगे, परोपकार का भाव रखेंगे, भगवत भाव रखेंगे, तो ये जीवन ही हमारा स्वर्ग से बेहतर हो जाएगा। एक दया का भाव, एक करुणा का भाव, एक प्रेम का भाव, इसीलिए प्रेम का महत्व है। अब आते हैं महाभारत के पात्रों पे। देखिए, जो पांडु हैं, दो हैं पक्ष, पांडु और कौरव। पांडु ज्ञान का प्रतीक हैं और कौरव अज्ञान का। कौरव में कौन आ गया? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। यदि हमारे जीवन में अज्ञान है तो ये समझ लो धृतराष्ट्र एक है हमारे साथ, उसकी आंखें बंद हैं, वो मुंह में अंधा हो गया है। तो जीवन में धृतराष्ट्र है कि नहीं? अज्ञान का नाम है धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र का नाम है अज्ञान। उनकी पत्नी गांधारी। गांधारी नाम है कुबुद्धि का। अगर व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास कुबुद्धि है, कुबुद्धि का अनुसरण कर रहा है वो, तो गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी यानी अज्ञान और कुबुद्धि के मिलन से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबको मालूम है कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र और गांधारी के मिलन से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। अज्ञान और कुबुद्धि के मिलन से 100 पुत्र। अब वो 100 पुत्र कौन है, किसका प्रतीक है? देखिए, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां हैं हर मनुष्य के पास समानतः, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और टोटल कितनी? 10 हो गई। और हर एक इंद्री का, हर एक इंद्री की 10 वृत्तियां हैं। हर एक इंद्री की अपनी 10 वृत्तियां हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राई के दाने के समान वृत्तियां फैली हुई हैं। जो हमारी वृत्तियां हैं ना, धन में, पदार्थ में, व्यक्ति में, वस्तु में, खाने में, पीने में, भोग में, वासना में, वृत्तियां इतनी फैली हुई हैं। तो 10 इंद्रियों की, हर एक इंद्री की अपनी 10 वृत्तियां हैं। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। ये 100 पुत्र जो अज्ञान और कुबुद्धि से उपजे हैं, वो जीवन भर परेशान करते हैं। जीवन भर मनुष्य की ये वृत्तियां कहते हैं राई के दाने के समान फैली हुई हैं। इनको बटोरना बड़ा मुश्किल होता है। इच्छा, वासनाओं को, विषयों के, भोगों को। तो ये 10 पुत्र हो गए। अब आता है पांडव पक्ष में। माता कुंती को प्रज्ञा का प्रतीक कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान के बाद की जो जीवन की पद्धति होती जीने की, जागृत होती, प्रज्ञा कहते नहीं कि इसकी प्रज्ञा जागृत हो गई। ज्ञान के पश्चात की स्थिति को प्रज्ञा कहते हैं। माता कुंती प्रज्ञा का प्रतीक है। माधवी मनुष्य के सुहृदय का प्रतीक। पांडु के 2 पत्नी थी, कुंती और माधवी। कुंती प्रतीक है प्रज्ञा का और माधवी सुहृदय का। कोई सहृदय है, कोई सहृदय है तो माधवी के समान है, सद आचरण वाला। माता कुंती से 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और माधवी से नकुल और सहदेव।
ये भी प्रतीक हैं। भीम साहस का प्रतीक है, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, निष्काम का प्रतीक है, अर्जुन विवेक का प्रतीक है। ये मुख्य पात्र हैं। अब इसमें हमारे कृष्ण जी भी हैं, हमारे कान्हा भी हैं, हमारे वासुदेव भी हैं। वासुदेव सबकी अंतरात्मा, सबकी अंतरात्मा, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो स्पंदन है, वो वासुदेव। जो जीवन है वो वासुदेव। मैंने बताया था जीवन कभी मरता नहीं, जीवन का नाम ही जीवन। अब सूर्य का नाम अंधकार नहीं रख सकते क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है। तो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो जीवन है। जीवन शाश्वत रहता है। शरीर की तो मृत्यु होती रहती है, लेकिन जीवन की तो मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो जीवन है वो कृष्ण है, जो आत्मा है वो कृष्ण है, जो शक्ति है वो कृष्ण है, जो ऊर्जा है वो कृष्ण है। ये छोटा सा परिचय है। इस बात को इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आप अपने आप पे उसको जोड़ के रखिए, तब गीता आगे जो हम एक एक श्लोक समझेंगे उसका अर्थ समझ में आएगा कि धृतराष्ट्र भी हमारे साथ है और गांधारी भी हमारे साथ है, अर्जुन भी हमारे साथ है, भीम भी हमारे साथ भी है, नकुल सहदेव, कौरव पांडव, माता कुंती, माधवी, भगवान कृष्ण, सब मेरे जीवन में मेरे अंग संग है। हम किसको महत्व दे रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आज ये पात्र परिचय हुआ। आगे इस लोगों को हम और अच्छे ढंग से समझेंगे, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर समझेंगे, जीवन की सारी गुत्थियां सुलझेंगी, सारी उलझनें समाप्त होंगी। गीता को अगर हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़े तो इस सत्संग श्रृंखला का प्रभु ने जो उद्देश्य रखा है, जो संकल्प अंदर रखा है पूरा करने के लिए, वो यही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि नित्य प्रतिदिन का सत्संग नियम से सुनना है, क्योंकि वो तारतम्य बना रहे, ब्रेक ना होने पाए। पहला सत्संग सुना, फिर दूसरा सत्संग, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसी करके ये कड़ी, ये श्रृंखला जुड़ी रहे, तब एक एक बात समझ में आएगी। तो इसको सुने, समझे।